आज बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान के बारे में। कौन? बिल गेट्स? नहीं, बिल गेट्स को पीछे छोड़ने वाले इलॉन मस्क। कौन है इलॉन मस्क? मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। आप इनके बारे में जान जाएंगे तो आप इनके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। 12 साल की उम्र में जहां हमारे देश के बच्चे टिकटॉक बनाने में बिजी हैं, कार्टून्स देखने में बिजी हैं, 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने कंप्यूटर से घर में बैठे बैठे एक गेम बना डाला और एक कंपनी को $500 में बेच दिया। इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनका सपना तो यह है कि मैं मार्स पर दुनिया को लेके जाऊं, लेकिन इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन रॉकेट साइंस की नहीं ली। घर पे ही इन्होंने सेल्फ एजुकेशन किताबें पढ़ पढ़ के इंटरनेट से इन्होंने रॉकेट साइंस को समझ लिया और अब इनका सपना है कि मैं मार्स पे दुनिया को बसाऊं। और इसीलिए ये कहते हैं कि नॉलेज के लिए कॉलेज नहीं है, नॉलेज आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स में। इनकी बड़ी कंपनीज की बात करें तो Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी, दी बोरिंग कंपनी है। और इस वक्त दुनिया दो इनकी बड़ी कंपनीज की बात कर रही है, SpaceX और टेस्ला। शुरुआत से शुरू करते हैं। 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल और ग्रेग कोरी के साथ मिलकर Zip2 कंपनी को शुरू किया, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। जैसे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते चले गए, कंपनी में फंडिंग तो बहुत अच्छी होने लगी, लेकिन सबने मिलकर इनको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया और कुछ टाइम बाद इस कंपनी को, Zip2 कंपनी को, कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया गया, जिसमें इलॉन मस्क का जो इक्विटी था वो 7% था। तो इनको जो पैसा मिला जब कंपनी बेची तो वो था $22 मिलियन। और इन्होंने ये जो पैसा इनको मिला इसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इन्होंने स्टार्ट करी X.com, जो एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कंपनी थी। और 1 साल बाद ये कंपनी मर्ज हुई कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी से, और जो नाम पढ़ाया नई कंपनी का वो था पेपेल। हाँ, पेपेल जो था वो इलॉन मस्क ने ही स्टार्ट किया था, बहुत कम लोगों को पता है। तो इलॉन मस्क सीईओ थे और सीटीओ जो थे उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ। किस बात को लेके? इलॉन मस्क कहते थे कि पेपेल को विंडोज पे रखा जाए और वो सीटीओ ये कहते थे कि इसको लाइनेक्स पे रखा जाए। सीटीओ ने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने साइड में किया और सीईओ की पोजीशन इलॉन मस्क को हटा दिया। जब इलॉन मस्क ने ये कंपनी छोड़ी तो इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। इनको $165 मिलियन वहां से मिला रिटर्न जब इन्होंने ये कंपनी छोड़ी। और वहीं से हमको मिला एक नया इलॉन मस्क, जो ऐसा आदमी जो इससे पहले कभी आया ही नहीं। मार्स पे दुनिया बसाऊंगा, मार्स पे दुनिया को लेके जाऊंगा, पेड़ पौधे उगाऊंगा, ये इससे पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। इलॉन मस्क ने पहली बार ये सोचा था। जो ये बात चलती है कि मंगल ग्रह पे दुनिया को बसाएंगे, ये इलॉन मस्क ने इसकी शुरुआत की थी। अक्टूबर 2001 में अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर एंटरप्रेन्योर जिम कार्टेल के साथ ये रशिया गए और वहां पे इन्होंने डिमांड की ऐसे रॉकेट्स की, बट ये वापस आ गए, बात नहीं बनी। फरवरी 2002 में ये फिर गए और वहां पे जब इन्होंने कहा कि हमको ऐसे रॉकेट्स चाहिए जो मार्स पे जाएं और वापस भी आ सकें ताकि हम उसको रीयूज कर सकें, तो इनको बताया गया कि $8 मिलियन एक रॉकेट का लगेगा। तो इन्होंने कहा कि $8 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है। तो ये वापस आ गए और इनको ये एम्प्टी हैंड वापस आए और फिर इन्होंने सोचा कि जो मैं चाहता हूँ कि रॉकेट जाए, कम प्राइस में जाए, वापस भी आए, मैं रीयूज भी कर लूँ उनको, क्यों ना मैं खुद इसको बना लूँ। तो इन्होंने सेल्फ एजुकेशन लेना स्टार्ट करी, किताबें पढ़ना शुरू करी और इन्होंने रॉकेट साइंस की स्टडी खुद ही ले ली। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में है SpaceX और ये कंपनी फाउंड करने वाला इंसान फॉर्मल एजुकेशन या किसी भी डिग्री के बिना इस कंपनी को स्टार्ट किया। फॉर्मल एजुकेशन नहीं, सेल्फ एजुकेशन लेके खुद किताबें पढ़ पढ़ के। इससे ये समझ में आता है कि सेल्फ एजुकेशन लेके किताबें पढ़ पढ़ के इंसान कितनी बड़ी चीज को क्रिएट कर सकता है। नासा, इसरो ये गवर्नमेंट पैसों पे काम करता है, लेकिन इलॉन मस्क ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रीडिजाइन कर लेगा स्पेस ट्रैवल को, ये किसी ने यकीन नहीं किया था। इलॉन मस्क ने सेल्फ एजुकेशन के साथ ये कर दिखाया। गोल ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, गोल ये था लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, वापस भी लेके आना है उसको रीयूज करने के लिए। पहले अटेम्प्ट में रॉकेट के इंजन में आग लग गई, दूसरी बार स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट में जाते ही ऑफ रूट हो गया, और थर्ड अटेम्प्ट में स्पेस में जाते से ही ऑफ रूट हो गया। 3 अटेम्प्ट में इनको इतना नुकसान हुआ कि कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। इन्होंने अपना घर बेच के किराए के घर में शिफ्ट हो गए और अनाउंसमेंट भी कर दिया, कर्जा ले लिया सबसे और अनाउंसमेंट कर दिया कि जो चौथा अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, ये कुछ महीनों बाद ही होगा। और 4th अटेम्प्ट किया, वो सक्सेसफुल हुआ भी और नासा से इनको $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला। 6, 5, 4, 3, 2, Building on the history of Saturn V Apollo,
ये सब चल ही रहा था, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया टेस्ला मोटर्स में और ये इतना बड़ा नाम बन चुके थे जब तक कि टेस्ला मोटर्स में कुछ दिन बाद ही इनको सीईओ घोषित कर दिया गया कंपनी का। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स बनानी चाहिए और इन्होंने अपने इस विजन को जब पहला जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो गाड़ी बनी वो $1,09,000 में बनी, जो एक्चुअल प्राइस से 2 गुना थी। तो बिक्री हुई नहीं, बिक्री में बहुत परेशानी है। सेकंड अटेम्प्ट जब लिया उसमें भी प्राइस बहुत कम नहीं हो पाया, लेकिन जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें एक्चुअल प्राइस में इन्होंने कार बनाई भी और बहुत तेजी से उसकी बिक्री हुई। मतलब टेस्ला में भी थर्ड अटेम्प्ट में इनको सक्सेस मिली, स्पेस एक्स में इनको फोर्थ अटेम्प्ट में मिली। पहले भी बहुत सारे फेलियर्स आते गए लेकिन ये रुके नहीं, और इसीलिए ये एक बात कहते हैं, इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, ये कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन। लोग कहते हैं फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, बट ये कहते हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन। मतलब अपने फेलियर्स पे रुके नहीं, अपने फेलियर्स को आगे बढ़ाते गए और इसलिए आज ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 16 अक्टूबर 2020 में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि आने वाले 4 साल में, मतलब 2024 तक हम अपनी स्टारशिप को मार्स पे भेज देंगे। तो इलॉन मस्क हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, कैसे फेलियर्स के साथ डील करनी है और फेलियर्स को आगे लेके जाना है, अपने फेलियर्स को बेहतर फेलियर्स के साथ आगे लेके जाना है और सक्सेस को अचीव करना है। आज की दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन चुका है अपने फेलियर्स को टैकल करते करते। फेलियर इज एन ऑप्शन, फेलियर पे हमको रुकना नहीं है। तो हम इलॉन मस्क को अपना आइडियल बनाते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इलॉन मस्क को इस दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बनने के लिए। और इनका जो आगे का विजन, जो इनका विजन है मार्स पे दुनिया को ले जाने का, ये आगे पता चलेगा कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं इलॉन मस्क के बारे में जान के कैसा लगा। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।